नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आज 10 अक्टूबर 2022 को यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव हमारे बीच में नहीं रहे। मॉर्निंग में लगभग 8:15 के आसपास इनके बेटे अखिलेश यादव ने ये इन्फॉर्मेशन दी कि मेदांता हॉस्पिटल जो आपका गुड़गांव में आपका स्थित है, तो वहीं पर इन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। और आज के दिन भी ये आपकी यूपी के अंदर जो आपकी मैनपुरी सीट है वहीं से आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और अभी रिसेंटली आपने देखा ही होगा कि इनकी जो हेल्थ है वो बिल्कुल ही ठीक नहीं चल रही थी पिछले कुछ महीने से। अगर आपको याद हो तो पिछले 2 महीने पहले ही हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव कंप्लीट हुए थे। तो उसी राष्ट्रपति के चुनाव में आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जब ये अपनी वोट डालने के लिए गए थे तो ये वहां पर व्हील चेयर के ऊपर बैठ के पहुंचे थे यहाँ पे। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनकी जो हेल्थ है वो बिल्कुल ही आपकी बहुत अलग ही कंडीशन में चल रही थी। तो जैसे ही इनकी डेथ होती है तो जो देश के अलग अलग जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उन सभी के बड़े बड़े नेताओं ने अपना शोक प्रकट किया। और उसी एवज में आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने बताया कि इनका जो अंतिम संस्कार है वो इनके पैतृक गांव सैफई के अंदर कंप्लीट किया जाएगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ। और इसी के साथ ही आपकी जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने पूरे राज्य के अंदर 3 दिन का राजकीय शोक है उसको घोषित कर दिया है। तो आज का जो ये आपका छोटा सा डिस्कशन है इसके अंदर हम मुलायम सिंह यादव से रिलेटेड कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे जिनके बारे में शायद आपको बिल्कुल कोई भी आइडिया नहीं होगा। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीएस बाई एनएस में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया से अपनी लाइफ और हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो। तो दोस्तों, अगर चीजें आपको पसंद आती हैं तो आप चीजों को लाइक कर सकते हो, चीजों को शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं इनकी अर्ली लाइफ से। यहां पर आप देख सकते हो कि इनका जो जन्म है वो आपके यूपी के इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ था। और इनके पिता है वो एक किसान बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। तो टोटली आपके 5 भाई बहन थे। सबसे बड़े थे आपके रतन सिंह, दूसरे नंबर पे आपके मुलायम सिंह यादव हैं, उसके बाद राजपाल सिंह यादव, अभयराम और सबसे छोटे थे आपके शिवपाल यादव। अब अगर आप उसके थोड़ा सा आगे देखते हो तो इनके पिता जो सुदर्शन हैं वो इनको पहलवान बनाना चाहते थे। तो अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आपके पहलवान भी बने और पहलवानी में इन्होंने बहुत ज्यादा नाम भी कमाया। ये यहां पर आप देख सकते हो इनके पहलवानी के दाव पेच। लेकिन थोड़े समय बाद इनका पहलवानी में मन नहीं लगा और इन्होंने अपना जो कैरियर है वो राजनीति के अंदर कंप्लीट करने की सोची। और इसी एवज में इनके जो राजनीतिक गुरु हैं नत्थू सिंह, उन्होंने इनको विधानसभा सीट के ऊपर फर्स्ट टाइम लड़वाया और वो सीट थी आपकी जसवंत नगर। तो यहां से आप बोल सकते हो कि इनका राजनीतिक सफर है वो आपका शुरू हुआ। और अगर आप एक चीज इनके बारे में नोटिस करोगे तो इनके पार्टी के जितने भी आपके कार्यकर्ता थे या इनके जो खुद इनके बेटे थे वो भी इनको पापा ना कह के वो इनको नेताजी के नाम से संबोधित करते थे। अब यहाँ पे एक चीज मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। अगर आप देखते हो कि 1967 जिस टाइम पे इन्होंने फर्स्ट टाइम अपना जो पॉलिटिकल कैरियर है उसको स्टार्ट किया था, 1967 में इन्होंने एमएलए के लिए इलेक्शन लड़ा था जसवंत नगर सीट से। तो अपने किसान फैमिली बैकग्राउंड से पॉलिटिक्स में एंट्री करने वाले ये फर्स्ट बंदे थे। लेकिन आज हम खड़े हैं 2022 के अंदर, तो अगले 50 साल के अंदर अंदर आप देख सकते हो कि इनकी फैमिली में जितने भी इनके आप भाई देखते हो, इनके जो आपके चचेरे भाई भी आप बोल सकते हो कि इनके फादर के जो भाइयों के बेटे हैं वो भी आप देख सकते हो, इनके खुद के जो बेटे हैं उनके बेटियों के जो आपकी पुत्र वधू हैं इनकी, तो ये सभी के सभी आपको यूपी के अंदर पॉलिटिकली एक्टिव देखने को मिलते हैं। तो अगर हम इनके कैरियर को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं तो आप देख सकते हो कि जो राजनीति के जितने भी दाव पेच हैं इन्होंने 60 के दशक में राम मनोहर लोहिया और चरण सिंह से सीखे। तो राम मनोहर लोहिया की पार्टी थी आपकी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और चरण सिंह की आपकी पार्टी थी भारतीय क्रांति दल। तो स्टार्टिंग में 1967 में जो पहला टिकट इनको मिलता है वो इनको मिलता है राम मनोहर लोहिया की पार्टी से ही। और 1968 में आगे चल के इन्होंने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय क्रांति दल को ज्वाइन कर लिया था। लेकिन कुछ समय बाद ही ये आपकी दोनों की दोनों आपकी ज्वाइन हो जाती हैं दोनों पार्टी, और एक नई पार्टी निकल के आती है जो है आपकी भारतीय लोक दल। और अगर आप थोड़े से अगर ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव है तो आपको इतना भी पता होगा कि आगे चल के जो आपकी भारतीय दल है ये आपकी जनता दल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है। अब अगर हम बात करते हैं तो टोटल आपके यूपी के अंदर ये 3 बार आपके मुख्यमंत्री बने हैं। फर्स्ट टाइम ये बने थे 1989 के अंदर, तो 2 साल के लिए आपके मुख्यमंत्री रहे। दूसरी योजना में ये आपके 1993 से लेके 1995 तक रहे। और तीसरी बार ये आपके 2003 से लेके 2007 तक रहे। फिर आपको पता भी होगा कि 2012 के अंदर फिर से जो आपकी समाजवादी पार्टी है वो आपकी पावर में आई थी, लेकिन उस टाइम पे इनके बेटे अखिलेश यादव हैं वो आपके मुख्यमंत्री बन के आते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि टोटल आपके 8 बार हैं ये आपके विधानसभा सदस्य चुन के आए हैं और टोटल 7 बार हैं ये आपके एमपी बन के आए हैं लोकसभा के लिए। तो ईयर है ये यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इनको आपके धरती पुत्र
पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये आपके पॉलिटिकली हैं, लोगों से इतने ज्यादा आपके जुड़े हुए थे कि इनको ये बोला गया है बिल्कुल जो आपकी जमीनी राजनीति है, जो आपकी मास को जो आपका बहुत ज्यादा गैदर करके रखते हैं, तो वहां से उठ के आए थे। तो इसीलिए इनको नेताजी के साथ साथ आपके धरती पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। और यहां पर इनके बारे में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं कि बहुत ही कम लोगों को यह पता होगा कि जो आपका करहल के अंदर एक जैन इंटर कॉलेज है मैनपुरी के अंदर, जहां से आज के दिन ये आपके प्रेजेंट एमपी हैं, तो उसी कॉलेज के अंदर ये टीचिंग भी कर चुके हैं। तो इसी वजह से जो इनके लोकल इलाका है उसके अंदर इनको गुरुजी के नाम से भी जाना जाता था। अब हम बात करते हैं 1996 के अंदर, जब देवगौड़ा सरकार बनी हुई थी, तो उस टाइम पे आपके मुलायम सिंह यादव है, उन्होंने रक्षा मंत्री के तौर पर भी आपका काम किया है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 1967 से लेके 2022 तो टोटल आपका 50 साल का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो इन्होंने कंप्लीट किया। और उन्हीं अपने इस पॉलिटिकल कैरियर के अंदर आपको देख लिया कि 8 बार तो ये एमएलए रहे हैं, 7 बार ये आपके एमपी रहे हैं। तो इतने समय तक लोगों के बीच में फेमस रहना कोई छोटी चीज नहीं है। तो इनके पॉलिटिकल कैरियर में कुछ इन्होंने ऐसे मास्टर स्ट्रोक लगाए हैं जो आपको जान के बड़ा ही अचंभा होगा। तो सबसे पहला हम देख सकते हैं कि 1992 के अंदर आपको पता ही होगा कि इन्होंने अपनी खुद की पार्टी समाजवादी पार्टी है उसको फाउंड किया था। अब उसी समाजवादी पार्टी के अंदर 1994 के अंदर आपको पता ही है कि यूपी के अंदर आपके असेंबली इलेक्शन होने वाले थे। तो आज के दिन जो आपकी बहुजन समाज पार्टी है बीएसपी, तो इन्होंने वहां पर उसके साथ गठबंधन किया। और उस टाइम पे बीएसपी के हेड होते थे कांसीराम। आज के दिन तो जो आपकी बीएसपी हेड हैं वो आपको देखने को मिलती है मायावती जी, लेकिन उस टाइम पे आपके होते थे कांसीराम। तो कांसीराम के साथ ये आपकी इमेज देख सकते हो इन दोनों की। तो यहां पर इन दोनों का अलायंस होता है और ये आपकी पावर के अंदर आ जाती हैं। तो उस टाइम पे इन्होंने बीजेपी को बहुत ही ज्यादा बहुमत से यहां पे हराया था। अब दूसरा इनका जो मास्टर स्ट्रोक है वो है आपका विदड्रॉइंग केसेस अगेंस्ट डकैत फूलन देवी। तो फूलन देवी का नाम जब भी आपके माइंड में आता है तो एक डकैत के तौर पे आप देख सकते हो, या इनके खिलाफ बहुत से आपके जो आपके लूटपाट के मामले हैं, आपके मर्डर के मामले हैं, लगभग आप देख सकते हो कि लगभग 22 जो मर्डर हैं वो इन्होंने एक साथ ही कंप्लीट कर दिए थे। 22 आपके राजपूत थे, उनको एक साथ लाइन में खड़ा करके इन्होंने उन सभी के सभी को गोली मार दी थी। तो अगर आप इनकी हिस्ट्री को पढ़ोगे तो वो एक अलग ही कहानी है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये आपके यूपी के जो पूर्व सीएम थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने क्या किया था कि इनके खिलाफ जो टोटल आपके 55 केस थे तो उन सभी को विथड्रॉ कर लिया था और इनको इलेक्शन लड़वाया था। तो 1996 और 1999 दो बार ये आपकी लोकसभा सीट को जीत के आई हैं। लेकिन 2001 में आपको पता ही होगा कि इनकी जो डेथ कर दी जाती है गोली मार के। तो शेर सिंह राणा का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो ये बोला गया था कि शेर सिंह राणा ने जिन 22 आपके जो गुजर हैं जिनकी इन्होंने डेथ की थी, तो उन्हीं का बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया था, इनको मरवा दिया था। और उन्होंने बाद में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली थी। तो ये आपको पता ही होगा इसके बारे में। अब फाइनली जो आपका इनका जो तीसरा मास्टर स्ट्रोक है वो आपको देखने को मिलता है कि इन्होंने हिंदी की प्रमोशन के लिए बहुत सा काम किया है। अगर आप देखते हो कि जो पब्लिकली फॉर दी प्रमोशन ऑफ हिंदी के लिए जो कोई खड़े हुए थे लीडर, वो आपके ये पहले लीडर थे। और इन्होंने ही आपका यश भारती अवार्ड है उसको स्टार्ट किया था। अब ये यश भारती अवार्ड क्या है, ये आप देख सकते हो कि हिंदी के अंदर अगर किसी भी बंदे ने उसके लिटरेचर से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, या उसकी जो इंडस्ट्री को अगर आपका कुछ इंप्रूव करने के लिए कुछ काम किया है तो उसको ये अवार्ड दिया जाता था। और इन्होंने फर्स्ट टाइम 2013 के अंदर पार्लियामेंट के अंदर बोला था कि जो आपका इंग्लिश है उसको बैन कर देना चाहिए। लेकर आगे हम चल के देखते हैं तो जो आपको मुस्लिम और यादव बोहेमी है, इन दोनों का जो गठबंधन है वो बिल्कुल एक अलग लेवल के ऊपर लेके गए थे। ये आपको पता ही होगा कि 1989 से लेके आपके 1991 तक ये आपके यूपी के सीएम थे। तो उसी टाइम पे आपका बाबरी मस्जिद कांड होता है। तो बाबरी मस्जिद के अंदर आपने देखा ही होगा कि जितने भी जो आपके कार सेवक थे, जब वो आपकी राम जन्मभूमि की तरफ जा रहे थे 1990 के अंदर आपकी बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए, तो उसी को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया था कि जितने भी अयोध्या के अंदर कार सेवक थे उनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट करवा दी थी। तो आज तक भी ये तो एक्चुअल पता नहीं चला है कि 40 ही लोग मरे थे, लेकिन उसके बाद जो रिसर्च हुई थी तो ये पता चलता है कि वहां पर ज्यादा भी आदमी मरे थे और घायल तो आपके बहुत ही ज्यादा हो गए थे। तो यहां पर आप देख सकते हो कि मुसलमानों को भरोसा जीतने के लिए हिंदुओं पर गोलियां चलवाना जरूरी था क्या। तो ये आपका ट्विटर के ऊपर आज के दिन अगर आप इसको ओपन करके देखते हो तो एक ट्रेंड भी चल रहा है कि जो आपके
कोठारी ब्रोदर्स हैं। ये कोठारी ब्रोदर दोनों के दोनों आपके कार सेवक थे, तो जिनकी आपकी वहां पर गोली चलने से हत्या हुई थी, तो ये बोला गया है कि उनकी आत्मा को आज रियलिटी में शांति मिली है। चलो वो एक अलग चीज है, लेकिन इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए था। तो इनके इसी एक्ट की वजह से जितनी भी जो आपकी बीजेपी को जो सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने इनको एक नया नाम दे दिया, और वो था आपका मुल्ला मुलायम। तो बेसिकली मुल्ला आपको पता ही होगा कि जो मुसलमानों के अंदर एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन होती है मुल्ला की, तो उसी नाम से इनको नोटिफाई करने लगे, मुल्ला मुलायम। आगे अगर आप इनका सबसे मास्टर स्ट्रोक जो मेरे को लगता है, वो है आपका यूपी की जितनी भी जो रीजनल पॉलिटिक्स है, वहां पर तो इन्होंने अपना योगदान दिया ही दिया, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी आपको पता ही होगा कि जब 2002 का इलेक्शन होने वाला था राष्ट्रपति के लिए, तो उस इलेक्शन के अंदर जो आपकी बीजेपी है वो तो पीसी अलेक्जेंडर का नाम सजेस्ट कर रही थी, लेकिन जो आपकी कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं कृष्णकांत का नाम सजेस्ट कर रही थी। लेकिन ये आपके फर्स्ट ऐसे बंदे थे जिन्होंने उस टाइम पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सजेस्ट किया, और सभी की सभी पार्टी ने बिना किसी विरोध के उन्होंने उनको देश का राष्ट्रपति बना दिया था, देश का 11वां राष्ट्रपति। और सबसे आपका जो इनका एक लोकल जो आपकी रीजनल पॉलिटिक्स है, उसके अंदर भी मेरे को ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा। आपको पता ही होगा कि जब 1992 के अंदर इनकी सरकार नहीं थी, तो आपके मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, और उन्हीं के माइंड उस टाइम पे आपके जो शिक्षा मंत्री थे वो थे राजनाथ। तो ये राजनाथ सिंह जी आज के दिन हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं, आपको पता ही होगा इस बारे में। तो उन्होंने अपना एक नकल अध्यादेश जारी किया था। ये नकल अध्यादेश क्या था कि भाई जो भी कोई आपका नकल करता है परीक्षा के अंदर, उसके खिलाफ आप केस भी दायर कर सकते हो। तो आप यहां पे देख सकते हो कि जैसे ही अध्यादेश जारी होता है, तो आपका जो रिजल्ट है वो आपका हाई स्कूल के अंदर तो सिर्फ 14% रह गया था, और जो आपका इंटरमीडिएट है वहां पर ये आपका सिर्फ 30% रह गया था। तो उस दौरान आपका एक्चुअल में क्या हुआ था कि बहुत से स्कूल ऐसे थे जहां से सिर्फ एक एक और दो छात्र ही आपके पास हो रहे थे। तो आपके जो जितने भी स्टूडेंट थे वो बड़े ही डिप्रेशन के अंदर चले गए थे, और उनके खिलाफ अगर कोई नकल करता हुआ पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। तो इन्होंने यहाँ पे 1993 के जो आपकी कैंपेनिंग थी वहां पर कहा था कि अगर आप दोबारा से मेरी सरकार को लेके आते हो, तो जो ये अध्यादेश है मैं इसको खत्म कर दूंगा, और इसको खत्म करके जो अपनी पुरानी व्यवस्था उसको बहाल कर दूंगा। देखो एक्चुअल में तो ये बिल्कुल एक अलग चीज है अगर हम इसको एथिकली देखते हैं आज के दिन, लेकिन फिर भी अगर आप देखते हो तो जो जनता के दिल की जो बात है, जो जनता जो चीज चाहती थी, तो आप उसको बिल्कुल बहुत ही भली बाती से ये आपके समझते थे। तो ये थी इनसे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। आप बता सकते हो चीजें आपको कैसी लगी। अगर आपको चीजें पसंद आई तो आप चीजों को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।